ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, ये फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। इसमें जो भी कंटेंट आप पढ़ेंगे सभी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अवेलेबल रहेगा। जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की अपन ने सीरीज कंप्लीट की है और सारा कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर कर आपको अवेलेबल करा रखा है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। इसी प्रकार फ्लूइड मैकेनिक्स का भी सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो फोटो कॉपी करा सकते हैं। यदि आपका कोई कंपटीशन से रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथियों, ये आपके समय को बचाने के लिए हमारा छोटा सा प्रयास है। आपको नोट्स भी अवेलेबल कराए जा रहे हैं स्टडी के साथ साथ। ये अपनी स्ट्रेंथ मटेरियल्स की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। इसके नोट्स भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पर लिंक मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, एक के बाद एक। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स के उपयोग क्या क्या हैं, हाइड्रोलिक्स के बारे में चर्चा की थी, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स, लिक्विड क्या होता है साथियों, गैस क्या है, थोड़ी जर्नल बेसिक जानकारी पिछली वीडियो में हम ले चुके हैं। चलिए साथियों, इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं हवा में बातें करना। मेरा मतलब आइडियल फ्लूइड से है साथियों। आइडियल फ्लूइड्स या आदर्श तरल बाय डिजिटल क्लास। एन आइडियल फ्लूइड इज द काइंड ऑफ फ्लूइड दैट हैज नो विस्कोसिटी एंड इज इनकम्प्रेसिबल। दिस फ्लूइड कंटेन्स जीरो टेंजिबल फोर्स अमॉन्ग द लेयर्स ऑफ द लिक्विड्स इन रिलेटिव मोशन। अर्थात यहाँ कहना है साथियों कि लिक्विड में जो लेयर बनती हैं उनमें कोई घर्षण नहीं होता और ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं साथियों, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अर्थात ये सिर्फ बातें हवा में हैं साथियों। इनका कहना है आइडियल फ्लूइड का कि हम ऐसे फ्लूइड हैं, हमारी जो लेयर हैं आपस में घर्षण कर सकती है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। जो कि सिर्फ आइडियल बातें या फिर हवा की बातें हैं, इसीलिए कहा था हवा में बातें करते हैं। चलिए साथियों, अब जानते हैं रियल और प्रैक्टिकल फ्लूइड्स। वास्तविक फ्लूइड हैं जो ये वास्तविक तरल हैं। ये फ्लूइड वास्तविकता में पाए जाते हैं साथियों, जिनकी हमसे मुलाकात होती रहती है। इट इज़ वेल नोन दैट रियल फ्लूइड्स आर क्लासिफाइड रफली इनटू टू टाइप्स। वन इज न्यूटोनियन फ्लूइड विच सेटिस्फाइज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी and the other is non-Newtonian fluids in which the viscosity coefficient varies with the flow regime, that is the shear rate। अर्थात साथियों, जो यहाँ रियल और अपने प्रैक्टिकल फ्लूइड हैं उनमें फ्लूइड इस प्रकार मॉलिक्यूल होते हैं, एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं साथियों ये, तो इनके मध्य में घर्षण पैदा होता है साथियों, जो कि अपन को न्यूटन लॉ में पढ़ने को मिलेगा, हम जानेंगे उसको न्यूटन लॉ में। अर्थात इन मॉलिक्यूल्स को आप एक लेयर समझ लीजिए साथियों। इस प्रकार ये एक दूसरे पे स्लाइड करेंगे तो इनके मध्य में घर्षण होता है साथियों, और उसी घर्षण को विस्कोसिटी कहते हैं, जो कि आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ज़रा सब्र रखिए, आराम से धीरे धीरे पहुंचेंगे। अभी बेस कंप्लीट कर लेते हैं साथियों, उसके बाद डिटेल में स्टडी करने को हमें सारा की सारा कंटेंट मिलेगा। डिटेल में स्टडी करते रहेंगे और एंजॉय करते रहेंगे। अब ये सब अपन को श्रीमान न्यूटन ने बताया था, न्यूटन जी ने बताया है। उन्होंने कहा है कि हमेशा इनकी विस्कोसिटी अर्थात इनमें लगने वाला शेयर स्ट्रेस समान रहता है, और जो इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहा गया है साथियों। अर्थात समय के साथ या फिर स्पीड या फोर्स लगाने से शेयर स्ट्रेस उनका चेंज होता रहता है, जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में काउंट किए जाएंगे। चलिए साथियों, अब पहचान करते हैं कोहेजन एंड अडेजन की, जो सारी दुनिया की पहचान चिपक कर बनाए हुए हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स इज एज कोहेजन, इज नाउन एज कोहेजन, जिसे हिंदी में सहसंजन कहा जाता है साथियों। वाइल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इज नाउन एज अडेजन, जिसको आसंजन कहते हैं साथियों हिंदी में। इन केस ऑफ लिक्विड cohesion is dominating, but in case of gas cohesion is negligible, so there is a random movement between molecules. On increasing temperature of liquids, randomness of liquid molecules increasing, leading to decreasing in cohesion। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर एडेजन और कोहेजन को इस तरह प्रदर्शित किया गया है साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है वाटर का। इस प्रकार आप देख सकते हैं वाटर से वाटर का मॉलिक्यूल अपने आप को अट्रैक्ट करता है साथियों, वो बल कोहेजन कहलाता है। यदि यही फूल गुलाब का लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब का, इस प्रकार साथियों रोज और वाटर का मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ रोज है, इधर गुलाब है।
गुलाब और वाटर, इस फोर्स को आप कहेंगे अडेजन, अर्थात डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं साथियों, वो बल है अडेजन। इन्हीं से ये सारी दुनिया मिलकर बनी हुई है। सभी मॉलिक्यूल या तो सेम प्रकार के अपने मॉलिक्यूलों से बने हुए हैं साथियों, या फिर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलों से बनते हैं साथियों। जैसे चिपक के भी आपने देखा होगा फेविकॉल, और कुछ उसमें लकड़ी का बुरादा, ऐसी कुछ चीज़ें मिला दी जाती हैं। जैसे कि अपनी बॉडी साथियों डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल से बनकर बनी हुई है, लेकिन हम यहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं साथियों, तो इसमें हम फ्लूइड और लिक्विड की बात करेंगे, फ्लूइड, लिक्विड और गैस की बात करेंगे साथियों। जो कि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल है साथियों, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनका जो कोहेजन फोर्स है कम होगा साथियों, रैंडमनेस बढ़ेगी। इन जो अपने मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी रैंडमनेस बढ़ेगी साथियों, जिससे इनका कोहेजन फोर्स कम होगा साथियों। और इसी प्रकार यदि गैस हो, गैस इस प्रकार बंद रहेगी साथियों, उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो गैसों में कोहेजन आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है साथियों, कोहेजन इज नेग्जिबल, अर्थात इनमें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है साथियों, ये एक दूसरे से दूर घूमते रहते हैं, आपस में टकराते रहते हैं, मस्त रहते हैं गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं। इनके टकराने से साथियों इनकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, जो कि हम और आगे पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी। यदि अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर कर हमसे पूछ सकते हैं, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।